हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो क्लास 8 का है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो प्रॉपर्टीज हैं वो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 12 है ये। ओके, आर एस अग्रवाल की बुक से ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज, ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो, हमने डायरेक्ट इनवर्स, इसमें वाइस वर्सा रूल अप्लाई होता है। ओके, दैट मीन्स इसमें कौन से क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्व दैट गिवन बिलो एंड इन ईच ऑफ द फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। ये कब प्रोपोर्शनल होगा? कब प्रोपोर्शनल होगा? दैट मीन्स जब एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जब आपस में सभी ऑल कॉलम्स, ऑल रो या कॉलम्स के अकॉर्डिंग सभी में इक्वल वैल्यूज आती जाएगी तो वो आपस में क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होगा। सभी में इक्वल आएगी तो ही वो प्रोपोर्शनल होगा। सभी में इक्वल, एक नंबर भी अगर अनइक्वल हो गया, ओके, एक नंबर भी सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स प्रोपोर्शनल नहीं होगा, नॉट इक्वल। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज ए एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स अपॉन वाई, दैट मीन्स फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या है? 3/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, दैट मीन्स 1/3 आ गया। नेक्स्ट वन इज 5/3। नेक्स्ट वन हो गया 5/15 हो गया। ओके, 5/15 ये भी 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। नेक्स्ट है 8/24। ओके, 8/24 इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/3। सेम एज इट इज 11/33। 11/33 को क्या लिख सकते हैं? 11 1 11, 11 3 33, दैट मीन्स इसको भी लिख सकते हैं 1/3। नेक्स्ट वन इज 26/76। 26/76 है, उसको भी 21 6 यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना। 26/76 इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 13, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 39। 13 1 13, 13 3 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई। दैट मीन्स इसको भी लिख सकते हैं क्या? 1/3। तो दैट मीन्स कंप्लीटली वैल्यू क्या आ रही है? सभी की इक्वल आ रही है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है? सभी की इक्वल आ रही है। दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। सभी की इक्वल आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस और नो में आंसर अपने को देना है कि सभी की इक्वल वैल्यू आ जाएगी तो यस, और एक भी अनइक्वल हो गई, एक भी वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे 1/3 है, इसकी बजाय 1/4 हो जाती तो इसकी वैल्यू क्या, दैट मीन्स ये क्या हो जाता? नॉट ए प्रोपोर्शनल। ओके, ये आपस में क्या नहीं होते? प्रोपोर्शनल नहीं होते। तो ये क्या होगा? यस, ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल वैल्यूज आर इक्वल। ऑल वैल्यूज आर इक्वल। ओके, ये भी लिख सकते हैं, ऑल वैल्यूज आर इक्वल। नेक्स्ट देखो, ये तो क्वेश्चन नंबर हम जो फर्स्ट था उसका फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेम मेथड है इसमें भी देखो एक्स और वाई की वैल्यू अपने को गिवन है। इसको देखो, नॉर्मल डिफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2.5/10 है, दैट मीन्स 2.5/10 है। ओके, क्लियर है? सबसे पहले अगर पॉइंट से सभी बच्चों को अगर क्लियरली सोल्व करना आ रहा है तो आप इजी वे में कर सकते हो। अगर अदरवाइज घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले 2.5 है तो उसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट है ये, जैसे ये पॉइंट है तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो हमारा ऑलरेडी है, इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 कर देंगे तो ये हो गया कितना? 25/100, 25 4 तो ये हो गया 1/4। सिमिलरली 4/16, 4/16 इसको हम सोल्व करें, 4 1 4 4 4 16, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 1/4 आ गया। सेम एज इट इज में ये कर देंगे तो इसका भी हम पॉइंट डायरेक्टली हटा रहा हूं तो 75/30 इंटू 10, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 15, इसको 5 से करेंगे 2, 15 1 15, 15 2 तो ये हो जाएगा 1/4। सिमिलरली 10 4 40, ओके, 14 3 अब यहां पे देखो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वाले भी आ गए 1/14, लेकिन बट 14/43 है। अब 14/43 है, यहाँ पे 14/42 है तो 14 7 हो गया, इसको करेंगे 21 21 3 दैट मीन्स ये क्या होगा? 1/3। दैट मीन्स ये आपस में क्या हो गई? इक्वल नहीं आ रहे। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं
एक्स वाई इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि लास्ट ये भी 1/4 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट लास्ट वाला 1/4 नहीं आ रहा, 1 क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, और नॉट इक्वल हो गया तो इसका आंसर भी क्या आ गया, नॉट इज ए प्रोपोर्शनल। ये आपस में क्या नहीं होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये इसमें लिख देंगे, अनइक्वल भी लिख सकते हैं, अनइक्वल भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल भी लिख सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग है। ओके, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये नॉट इक्वल। तो इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, जो भी एक तो पार्ट जो बचे हैं वो सेम इसी मेथड से होंगे। ओके, सेम यदि सभी नंबर्स आपस में इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर सभी नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आती है, सभी नंबर्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आती है, तो वो नंबर प्रोपोर्शनल होगा। अगर इक्वल नहीं आती है, सभी नंबर्स में से एक नंबर भी इक्वल नहीं आया, तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो आपस में क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बचा हुआ है वो आपको होमवर्क में है, वो आपको खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y2 इन द टेबल ऑफ द गिवन बिलो। जो अपने को टेबल दे रखी है, इसमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखो, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका देखो। अब यहां पे जो अपने को टेबल गिवन है, ये जो नंबर है 3/72, ओके, ये नंबर अपना फिक्स है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, x/y इक्वल टू, अपने को x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने ये से x1 अपॉन जो भी नंबर दे रखा है, y1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, अप्रोच ले रहे हैं, दैट मींस आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे x1 की जो x है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये y है, इसकी वैल्यू क्या है, ये फिक्स है। x1 इज ए दिस x1, y1 इज ए 120। ओके, सिमिलरली देखो 3/72 इक्वल टू x1 अपॉन y1 की वैल्यू होगी 120। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू 3 इंटू 120। अब ये 72 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो x1 इक्वल टू 3 इंटू 120 अपॉन 72, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 1 7, यहां पे कितना हो गया, 24। यहां पे इससे करेंगे कैंसिल, 12 से कर लेते हैं। देखो 12 2 जा और 12 10 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x1 की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वन देखो, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x2 की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो x2 3/x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, x2 की वैल्यू, तो यहाँ पे करेंगे 3/72। 3/72 मैंने क्लियरली बोल दिया, ये तो फिक्स ही है अपना नंबर। x2 अपॉन इक्वल टू x2 अपॉन 192, इसको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, सेम एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू 3 इंटू 192 अपॉन 72। 3 1 3, 3 24 जा, 12 से करेंगे इसको, 12 2 जा, 12 1 जा, यहाँ पे 7 6 जा 8, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 इक्वल टू 8 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट हम करेंगे y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y2 इज ये नंबर फिक्स है, 3/72 इक्वल टू 10/y2। सेम एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू y2 इक्वल टू 10 इंटू 72। y2 इक्वल टू 10 इंटू 72 अपॉन 3, 3 1 3, 3 24 जा, ये हो गया 10 इंटू 24। इट इंप्लाइज ये कितना हो गया, 240। तो x जो y2 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, y2 इक्वल टू 240। y2 है वो 240 है। सभी के देखो आंसर्स
यहाँ पे क्लियरली लिख रहे हैं x1 कितना है, x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 8 एंड y2 इक्वल टू 240। y2 कितना है, 240 है। तो ये अपने x और y, x1 y x2 एंड y2 की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3।